हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 10 में फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन, जो कि कंटिन्यूअस में चल रहा है। उसके कौन सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के आगे, ठीक है ना। तो आपने अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला लेक्चर गो थ्रू किया है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस लेक्चर को, अदरवाइज पहले उसे पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद हमें ये बर्नौली पढ़ना है, और बर्नौली समझने से पहले या उसे स्टार्टिंग करने से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि इसे पढ़ क्यों रहे हैं। बर्नौली का स्टेटमेंट क्या था, क्यों उस स्टेटमेंट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो देखिए। मान लीजिए कि एक रिवर फ्लो ऐसा है, ये ऐसा कोई रिवर फ्लो दिखाया, या फिर और स्टेट ले लीजिए, ये लीजिए। दो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इसमें जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड कौन सा अपना वाटर है इसमें, तो फ्लूइड है वाटर, ये यहाँ से पास आउट हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट ए पर जो विड्थ है पॉइंट ए का, और यहाँ पर जो पॉइंट बी पर जो विड्थ है, वो एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या पता चलेगा कि यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर विड्थ कम है। तो ऐसा हमने देखा है कई बार कि पाइप अगर होता है उसे थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, कि जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम है, जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट वन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि कई बार हमें प्रैक्टिकली ये फील होता है कि जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऐसा हमें फील होता है। और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन होता वास्तव में क्या है, रिवर्स। यानी कि यहाँ पर प्रेशर वास्तव में ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर वास्तव में कम होगा। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया था बर्नौली ने, ठीक है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कि बर्नौली ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, क्यों उसने दिया था। उसने देखा कि जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर कम नहीं होता है, इसका रिवर्स होता है। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, उसका रिवर्स होता है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है, क्या मैकेनिक्स है, वही सब बताया था किसने, बर्नौली ने, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साइंटिस्ट बर्नौली का जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है वहाँ से। अब पहला, साइंटिस्ट बर्नौली ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ ए फ्लूइड इन ए नैरो रीजन, नैरो रीजन मीन्स जो छोटा सा रीजन है, इंक्रीजेस इन नैरो रीजन, जहाँ पर वहाँ स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट द इंटरनल प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इन द सेम नैरो रीजन डिक्रीजेस, लेकिन प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसी फिनोमिना को क्या कहा गया, बर्नौली प्रिंसिपल। अब ये तो बात समझ में आती है कि हाँ स्टेटमेंट है वैसा, उसने ऑब्जर्वेशन किया। अब क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। क्यों और कैसे, ये सारी घटनाएं समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने कुछ अजम्पशन लिए हैं, ठीक है। अजम्पशन क्या है कि एक ट्यूब दिखाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये आपका है, इसमें ये लोअर एंड है, नीचे वाला पोर्शन, एंड दैट वन इज अपर एंड, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि एक ट्यूब है और उस ट्यूब में क्या कर रहा, आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या कर रहा, फ्लो कर रहा है। थोड़ा ऊपर बना देते हैं, चलिए यहाँ बना देते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है, अभी ठीक। चलिए, तो यहाँ पर कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है ऐसा, और वो फ्लूइड आइडियल है, कैसा है, आइडियल फ्लूइड है, ओके। आइडियल फ्लूइड क्या होता है भाई, चार प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी, एक इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, नॉन विस्कस एंड स्टेडी फ्लो, ओके। अब अब इसमें कहा गया है कि जो लोअर पोर्शन यानी कि यहाँ पर जो लोअर एंड है उसका जो यहाँ पर कोई वेलोसिटी होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट कोई ए कहा, उसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर v1 है। यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने कहा बी है, उसका वेलोसिटी कितना है, v2 है, ठीक है। ऐसा हमने माना।
क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कितना है, A1 है, यहाँ कितना है, A2 है, यहाँ प्रेशर कितना है, P1 है, और यहाँ प्रेशर कितना, P2 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने मानी है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जब बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ज़्यादा लाइन दिखाने के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज वी आर कंसिडरिंग वेलोसिटी V1 एंड V2 विद रेस्पेक्ट टू लोअर एंड एंड अपर एंड, पहला लाइन हो गया। फिर दूसरा वही एरिया के लिए लिखेंगे, तीसरा प्रेशर के लिए लिखेंगे, तो 10 लाइन ऐसे ही लिख देंगे, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल आपको क्या कर दिया, रेफरेंस लेवल दिया है कि इसी रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में हम सारी हाइट वगैरह देख रहे हैं। तो लेट्स से दिस हाइट इज h1 एंड दिस हाइट इज h2। ठीक है, अब मुझे अगर आपसे ये पूछता कि बताओ प्रेशर डिफरेंस क्या है, प्रेशर डिफरेंस इज व्हाट, P1 माइनस P2, जो डिपेंड करता था किस पर, वर्टिकल हाइट पर। अब दिख रहा है यहाँ वर्टिकल हाइट क्या है, ये इन दोनों के बीच का, लेकिन 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 कंफ्यूजन क्या, वो वहाँ पर स्टैटिक फ्लूइड होता था, यहाँ पर कैसा है, डायनेमिक फ्लूइड। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है, रो GH वाली गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी है, रो GH वाली। चलिए बढ़िया, अब क्या करते हैं, लेट द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, तो फ्लूइड का डेंसिटी रो हो गया, बढ़िया है। कंसिडर दिस सेक्शन AB इन ट्यूब ऑफ फ्लूइड। क्या हो रहा था कि एक पाइप लिया, जैसे ये पाइप है, मान लो इसमें फ्लो कर रहा है, किसी टाइम पर मैंने देखा कि हाँ पानी जा रहा है, तो इसे कहा A, इसे क्या कहा B, सेक्शन AB। तो सेक्शन AB, तो ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखा दिया यहाँ पर, ये क्रॉस सेक्शन AB, यहाँ तक ठीक ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लूइड इन टाइम डेल्टा T इज गिवन D2 विद रेस्पेक्ट टू लोअर एंड अपर एंड। क्या है इसका मतलब, देखिए अब मैंने किसी टाइम पर देखा कि ये वाला AB सेक्शन था किसी टाइम पर, ठीक कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये वाला AB सेक्शन कहाँ चल जाएगा, थोड़ा आगे चल जाएगा, यानी कि ये वाला AB वाला पोर्शन कहाँ चल जाएगा, थोड़ा आगे, कितने टाइम में, डेल्टा T टाइम हमने माना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि नया वाला जो सिचुएशन है वो यहाँ पर है ना, ये A डैश कह देते हैं और ये वाला B डैश। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, D1, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, D2। So here we can say D1 is what, V1 delta T। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक ना। तो जैसे जैसे हमें इसकी जरूरत होगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे इसे सोल्व। अब देखिए बर्नौली इक्वेशन है क्या, अभी केवल नाम है, तो इक्वेशन होती है बच्चों ये E प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिखने में बड़ा है इक्वेशन, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। इसको आपको डेराइव करना है, ये अपना टारगेट है, ठीक है। तो टारगेट समझ में आगे होगा, P प्रेशर है, रो डेंसिटी दिस डेट, है ना। ये आइडियल फ्लूइड है बिना कहीं। अब आपसे पूछा जाए कि सेक्शन AB जब यहाँ से यहाँ गया तो इतना मास एंटर कर गया, है ना। तो ये मान लेते हैं मास कितना था, डेल्टा M है, डेल्टा M मास एंटर कर गया, कितने टाइम में, डेल्टा T टाइम में। तो यहाँ पर भी कितना एंटर करेगा, यहाँ पर भी डेल्टा M मास ही एंटर करेगा, ठीक है ना। लेट्स से वो हम अज्यूम कर लेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। अब अगला पॉइंट डेराइव करने के लिए मैं स्टार्टिंग एक ऐसे पॉइंट से कर रहा हूँ जो शायद आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आया, लेकिन लास्ट में आपको फील होगा कि हाँ फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड दैट वाज द करेक्ट पॉइंट। ओके, लेट्स से वी नो वन थिंग, क्या कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया, चलिए वर्क डन बाय ऑल फोर्स, कौन से फोर्स हैं इसमें, इसमें कौन कौन से फोर्स हैं। तो इसमें एक्चुअली फोर्स हैं आपके, देखिए एक तो ग्रेविटी नीचे लगेगा ही लगेगा, है ना, चाहे आसमान फट जाए लेकिन ग्रेविटी हमेशा लगेगी। दूसरा और कौन सा लगेगा, जब ये फ्लूइड ऐसे फ्लो करेगा, है ना,
तो ये कांटेक्ट में भी तो है ग्लास ट्यूब के, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। सो देयर विल बी ए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ओके, जैसे ये फ्लूइड जो है फ्लो करेगा तो सरफेस के कांटेक्ट में, ठीक ना। तो कोई भी फ्लूइड सरफेस के कांटेक्ट में तो क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। सो देयर मस्ट बी ए वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगला, ये फ्लूइड है तो यहाँ प्रेशर लग रहा है ना, P1 हमने दिया है, प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर की वजह से क्या आएगा, फोर्स है, और फोर्स की वजह से क्या होगा, वर्क डन। सो देयर विल बी ए वर्क डन बाय फ्लूइड। फ्लूइड मतलब प्रेशर के कारण, ठीक है। तो इट्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब वन बाय वन सभी जो वर्क डन हमने कर लिए हैं उन सबका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले वर्क डन बाय हम निकालेंगे किससे, नॉर्मल फोर्स। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ठीक है। क्या है कि एक ट्यूब है, तो यहाँ पर फ्लूइड था ऐसा, ठीक है, सेक्शन ए बी जो भी दिखाया मैंने। अब ये ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, और पता है इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फ्लूइड का इधर हो रहा है क्या, ये इधर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा क्या रहने वाला है, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस। तो क्या आएगा, एफ डी एस कोस थीटा, ठीक है। फोर्स चाहे कुछ भी, डी एस चाहे कुछ भी, थीटा कितना हो गया, 90। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। सो हियर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0, ठीक है। तो इसे लिख लेना आप, मैं केवल ये लिख रहा हूँ, है ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। ये डायग्राम में बनाए रखूंगा ना, नहीं मिटाने वाला भी, आप लिखते जाएगा वन बाय वन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा। क्यों आएगा, सोचिए जल्दी से। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 आने वाला है बिकॉज विच कंसिडर व्हाट वी हैव कंसिडर दैट इज द आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए नॉन विस्कस फोर्स होता है। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, देखिए आइडियल फ्लूइड का मतलब 4 प्रॉपर्टी थी, उनमें से एक था क्या, नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। नो इंटरनल फ्रिक्शन मींस देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। ओके, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे का देखते हैं। और तीसरा, ये हो गया, ये हो गया, ये फ्लूइड वाला निकालते, ये लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो थर्ड, वर्क डन बाय फ्लूइड। ओके, क्या आ जाएगा, देखिए ये फ्लूइड ऐसे जा रहा था, है ना। ये A1 था, ये A2 था, ये प्रेशर P1 था, प्रेशर P2 था। तो प्रेशर की वजह से देयर विल बी फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितना, P1 A1। यहाँ पर फोर्स कितना, P2 A2। मुझे ये बताइए कि दोनों ही केस में फ्लूइड इधर जाएगा, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर ही है, ठीक है। इधर तो फोर्स भी इसी साइड में लग रहा है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यानी कि ऐसा लगेगा ना भाई, मैंने दिखाया ऐसा। चलिए, अब अगला यहाँ पर देखिए, हुआ ये कि अगर एक फ्लूइड यहाँ से जा रहा है, फ्लूइड जैसे कोई एग्जांपल क्या लें, तो देखिए यहीं देखिए, जब तक ये फ्लूइड प्रेशर नहीं लगाएगा क्या ये आगे डिस्प्लेस्ड होगा, ये वाला नहीं। मतलब फोर्स तो उसके पास भी था लेकिन वो इनर्शियल था, यानी कि वो क्या कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि आगे जाए, लेकिन ये क्या कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था आगे जाने के लिए। मतलब इसका फोर्स वास्तव में कैसा था, इस तरफ था, F2, समझे क्या, क्यों था, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो थीटा इज व्हाट, 180 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन बाय फ्लूइड इज इक्वल टू F1 पहले वाले फोर्स के कारण, डिस्प्लेसमेंट कितना, D1। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, D1 हुआ, है ना। D1 वो लिखा हुआ है, F1 D1।
और थीटा कितना 0 प्लस F2D2, यहाँ थीटा है 0 डिग्री, यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री, ठीक है ना। F1.D1 लिख सकते हो, ये लो, F2.D2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा 0 है तो क्या आ जाएगा F1D1 प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस का F2D2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। वर्क डन बाय, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है जितना सोच रहे हो, है ना। केवल बड़ा है डेरिवेशन और कुछ नहीं। F1D1 माइनस F2D2। F1 क्या है T1 A1 और ये V1 डेल्टा टी, D1 का वैल्यू V1 डेल्टा टी। सो हियर वी गॉट व्हाट, वर्क डन बाय फ्लूइड। चलिए बढ़िया, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ F P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, है ना। चलिए तो ये वाला रह गया है, लास्ट में लेंगे इसे। अभी इसी के ऊपर थोड़ा और वर्क करना है। कैमरा चेक कर देता हूँ विद्यार्थी एक बार, है ना। चलो बढ़िया है, चल रहा है। पिछला एक रिकॉर्ड किया था लेक्चर, लेकिन 1 घंटे का लेक्चर ऐसे चला गया जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वापस कर रहा हूँ रिकॉर्ड इसी को। चलिए अब देखिए क्या करना है। हियर एट सेक्शन लोअर एंड पर देखिए, ये सेक्शन ए बी था, तो डेल्टा टी टाइम में वो यहाँ आया। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो कितना मास आया डेल्टा एम, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, लेट डेल्टा एम मास एंटर एट लोअर एंड इन डेल्टा टी टाइम। तो कितना वॉल्यूम एंटर कर गया, सो लेट डेल्टा एम मास एंटर एट लोअर एंड इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि जितना एंटर किया है उतना ही क्या करेगा, एग्जिट भी करेगा, तो एग्जिट के लिए भी कंडीशन हम लगाएंगे। सो मास एंटर इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एम। डेल्टा एम को क्या लिख सकता हूँ, रो इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कौन सा है, वॉल्यूम एंटर इन डेल्टा टी टाइम। अब ये थोड़ा सा आपको मजेदार लगेगा यहाँ पर, क्या, कैसे, देखिए। हमने देखा कि A इंटू वी बेसिकली क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम एंटर कर गया, A इंटू वी, और V क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम एंटर कर गया, A इंटू वी। टी सेकंड में कितना कर जाएगा, A इंटू वी इंटू टी। तो डेल्टा टी सेकंड में A V T डेल्टा टी, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना ब्रैकेट में वॉल्यूम एंटर इन डेल्टा टी टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड which enters in delta t टाइम, कितना, A V डेल्टा टी, ठीक है। सो एट लोअर एंड एरिया कितना है A1, वेलोसिटी कितनी V1, टाइम कितना डेल्टा टी। सो एट लोअर एंड मास एंटर्स, इसलिए मास एंटर इन डेल्टा टी टाइम एट लोअर एंड एट लोअर एंड इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम को क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, ए वी डेल्टा टी, ठीक है। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, क्या, पहले वाले लोअर सेक्शन के लिए
A1 V1 डेल्टा टी फॉर लोअर एंड, नीचे वाला पोर्शन इस ट्यूब का, एंड सिमिलरली वी कैन राइट रो A2 V2 डेल्टा टी फॉर अपर एंड। ठीक है, ये भी क्या है, डेल्टा है। दोनों चीजें लिखी जा सकती है, जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, सिंपल है। ये देखिए एग्जांपल, स्प्राइट, यहाँ जितना पानी है यहाँ गया, देखिए अब पानी इधर, थोड़ा ही पानी इसमें, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ गया, तो जितना इधर से आया होगा उतना ही आगे गया होगा, तो डेल्टा एम मास विल बी सेम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करें, इसका ये करेंगे कि इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, चलो इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ से A1 from here put A1 V1 delta T is equal to what? Delta M by rho, and A2 V2 delta T, यहाँ से A2 V2 delta T equal to what? Delta M upon rho. Put A1 V1 delta T, A2 V2 delta T in equation number 2, यहाँ पर कर दो। चलिए पुट करते हैं, बहुत छोटा पड़ जाता है ना, नहीं मेरे ख्याल से इनफ है। डेल्टा एम अपॉन रो माइनस P2 डेल्टा एम अपॉन रो, तो डेल्टा एम बाय रो कॉमन आ गया, और ये आपका क्या आ गया, वर्क डन बाय फ्लूइड आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट। अब मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ बैकअप प्लान में, ताकि आपको याद रहे कहाँ ये आया था, क्योंकि बाद में यूज भी करेंगे। चलिए ये हो गया। अभी क्या करते हैं ना, कौन सा बच गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। ओके, सो नंबर 4, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रेविटी फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा होगा किसमें, वर्क एनर्जी पावर, कितना यूज करना है मैं वो बताता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत करिए। वी नो वन थिंग कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बढ़िया। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी है, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ फोर्स आपके लिए बढ़ जाए, है ना, लेकिन इस लेवल तक आपने जो पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों क्या है, कंजर्वेटिव है। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है किसके लिए, ग्रेविटी के लिए, और ग्रेविटी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए तो फाइंड करना ही नहीं है, केवल किसके लिए जाना है, ग्रेविटी के लिए। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स आई विल यूज दिस फॉर्मूला which comes from the work energy and power chapter. Okay, let's go. So we will use this कि work done by gravity force is equal to what, change in potential energy। अब change in potential energy मतलब U final minus U initial, माइनस हटा दो, U initial माइनस U final आ गया। अब देखो U initial किसका, क्योंकि हमने सेक्शन लिया कौन सा, AB, तो U initial किसका होगा, सेक्शन AB का होगा, ठीक है, और फाइनल A डैश B डैश का। अब देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इज ए कंपोजिशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट। AB A डैश प्लस A डैश B से बना है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं, A डैश प्लस A डैश B माइनस U A डैश B डैश, A डैश B निकालना, A डैश B डैश, A डैश B डैश, दो कॉम्बिनेशन है ये भी, किसका, A डैश B प्लस B डैश।
ओके ना, साइन ओपन कर दीजिए, है ना, ब्रैकेट हटा देते हैं। अब मज़ा आ रहा होगा, जिसमें काफ़ी डीप में पढ़े होंगी ये चीज़ें, तो आपको भी फील हो रहा होगा कि हाँ वर्क एनर्जी हर जगह आ जाता भाई, मोस्ट ऑफ द जगह फिजिक्स में तो आ ही जाता है वर्क एनर्जी पावर। ओके, ये कैंसिल हो गया, यू ए डैश माइनस यू बी बी डैश, ए डैश ये वाला, और ए डैश का मास कितना है, डेल्टा है, ये रहा, हाइट कितना है h1, और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, mgh, सही है, मास कितना है डेल्टा g, तो g है, और h कितना है h1 है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब क्या लिखेंगे, ए डैश हो गया डेल्टा m g h1 माइनस डेल्टा m g h2, ओके, क्या आ जाएगा, डेल्टा m g h1 माइनस h2, हियर इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, राइट। अब क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर दो, ग्रेविटी के कारण जो ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन है वो फाइंड कर लिया, नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन कितना, 0 है, इसके कारण भी 0 है, फ्लूइड के कारण ये रहा, एंड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो पुट करते हैं, ग्रेविटी फोर्स के कारण वर्क डन कितना आया था, डेल्टा एम जी h1 माइनस h2, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया, वर्क डन बाय फ्लूइड डेल्टा m कितना आया था, ये वर्क डन बाय फ्लूइड डेल्टा m बाय रो p1 माइनस p2, राइट, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट, k फाइनल माइनस k इनिशियल, हियर इज द इक्वेशन नंबर 3। अब क्या रह गया है, now we need to find k final minus k initial, okay, so now k final minus k initial can be written as, फाइनल टर्म कौन सा है, फाइनल टर्म है आपका a डैश b डैश, है ना, फाइनल यही तो सेक्शन, यानी कि a डैश b डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द a डैश b डैश माइनस इनिशियल ए बी, सेम, ओके। ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी को लिख सकते हैं ए डैश बी प्लस बी बी डैश, ए डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश, सॉरी ए डैश बी डैश है ना, तो ए डैश बी डैश ये है, तो इसे लिख सकता हूँ ए डैश बी प्लस बी बी डैश, तो ये आ जाएगा ए डैश बी प्लस बी बी डैश, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी सेक्शन बी बी डैश सेक्शन माइनस के ए बी ये है, ए डैश प्लस ए डैश बी, ठीक है। अभी खत्म कर दो, काट पीट के जो कट रहा है, के बी बी डैश माइनस के ए डैश, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, है कि नहीं, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, के ए डैश, तो ये ए फॉर एप्पल वाला और ये बी फॉर बॉल वाला। अभी क्या करेंगे, तो अभी तो वैल्यू निकालना, करना क्या है, चलिए के बी बी डैश माइनस के ए डैश, अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, गलत तो नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ, है ना, बी बी डैश मास कितना डेल्टा एम, वेलोसिटी कितनी v2, क्या लिख सकता हूँ, हाफ डेल्टा एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ए डैश, मास कितना डेल्टा एम है, वेलोसिटी कितनी है v1 है, गजब, है ना, तो ये के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये इक्वेशन नंबर 4। तो प्यारे विद्यार्थी, के फाइनल माइनस के इनिशियल का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 व्हाट वी विल गेट, पुट इट एंड चेक इट, है ना, तो मैं यहाँ तो पुट कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ठीक से ध्यान से लिखना भी, एक एक स्टेप इसका, ऐसा ना मिस्टेक कर दो, क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम के रेस्पेक्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है,
और इसके न्यूमेरिकल आपके जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो डेरिवेशन को भी हल्के मत लीजिएगा। तो डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। वाह जी वाह, मज़ा आ गया है कि नहीं इतने लोग कट के एक साथ। हाफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ v1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट आई हैव डन, मल्टीप्लाई बाय रो, मल्टीप्लाई बाय रो। तो लिखना मल्टीप्लाइंग बाय रो, है ना। तो रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रो जी आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये रो v2 स्क्वायर रो v1 स्क्वायर, ठीक है। अब जो 1 वाला पॉइंट है, 1 वाले इंडेक्स जो टर्म है सबको एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल बर्नौली इक्वेशन, है ना। तो यही क्या था, बर्नौली इक्वेशन था जिसे हमें डेराइव करना था। ओके, P प्लस, अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम पढ़ते हैं, इंक डाल लेते हैं विद्यार्थी। अब इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड पैटर्न में भी कि ये किस पर बेस्ड प्रिंसिपल है। तो ये एनर्जी बेस्ड है। टोटल एनर्जी इसमें क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कैसे रहता है, वी आर गोइंग टू सी इट। Okay students, we are continuing the lecture. Up to now we have got this result. इसी को क्या कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन। P is the pressure, rho is the density, G is the what, acceleration due to gravity. H for hand, no, H for height. Okay, height सही है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि इसमें एक ये मुद्दा था कि ये बेसिकली बेस्ड है किस पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर। कैसे मैं कह सकता हूँ, है ना, कैसे कह सकता हूँ, ऐसे बोल के कह सकता हूँ, वो हम देखेंगे, है ना, कैसे कह सकते हैं। तो देखिए P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या किया मैंने कि फ्लूइड लिया जो एंटर कर रहा है किसी ट्यूब में, ठीक है। तो ये प्रेशर लगाएगा बच्चों, है कि नहीं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए है। तो प्रेशर ए पी है और एरिया ए है, तो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए। तो मान लेते हैं इस फोर्स की वजह से जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुआ, लेट्स से बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्स। दोनों एक ही डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय फ्लूइड और वर्क डन बाय प्रेशर, है ना, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। क्या आ जाएगा, एफ इंटू एक्स, है ना। एफ कितना, पी इंटू ए एक्स, और ए इंटू एक्स क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है। चलो ए इंटू एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू एक्स ही रहने दिया। तो ये वर्क डन बाय प्रेशर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि कोई भी जो हम वर्क डन करते हैं, दैट वर्क इज यूजुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन जो है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी है ये, दिस वन इज प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो इसको हमने क्या कहा, ये प्रेशर एनर्जी है। अब मैं आपसे कहता हूँ फाइंड आउट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम क्या आएगा, प्रेशर कितना, पी ए एक्स। तो प्रेशर एनर्जी है ना, प्रेशर एनर्जी लिखा बच्चों, पी ए एक्स। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू एक्स, खत्म हो गया, यानी पी आ गया। अब पी ही तो क्या है यहाँ पर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो प्रेशर पी क्या है, प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इट्स अ प्रेशर एनर्जी। नाउ आर यू गेटिंग द पॉइंट
कि P केवल P ही नहीं था, वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था। ओके, नाउ सेकंड, वो डेरिवेशन वहीं खत्म हो गया। अब हम उसके आगे के कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अगला, जिस तरह से प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम समथिंग हमने कुछ पाया, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ ये टर्म दिख रहा है, mgh जैसा कुछ आ रहा है कि रो जी एच है, लेकिन वी कैन फील कि हाँ ये mgh टाइप कुछ होगा, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी विल फाइंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, वॉल्यूम कितना v, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो हियर इट वी गॉट इट व्हाट, रो जी एच। तो रो जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप लोग, मुझसे भी ज़्यादा है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी लेंगे इस बार, है ना। थर्ड क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो 1/2 रो वी स्क्वायर। तो ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब आपको समझ में आ रही है चीज़ें क्या, कि वास्तव में ये सभी टर्म एनर्जी के थे, और एनर्जी के टर्म होने की वजह से क्या होगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन को ये फॉलो कर गया, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो वी कैन से टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, और ये प्रेशर एनर्जी है, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हियर यू कैन फील द फिजिक्स क्या, कि यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या रहा था, कंजर्वेशन रहा था, कंजर्व रहा था। ठीक है, तो हियर इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब एक सवाल करते हैं बढ़िया सा। क्या है सवाल, देखिए कि एक ट्यूब है, चलो ट्यूब ऐसा दे देते हैं, है ना, भारी भरकम सा ट्यूब। यहाँ पॉइंट बी है, और इसी के ठीक सामने आमने सामने की लड़ाई में ए और बी आमने सामने है। ठीक है, ये जो है एच हाइट पर है, ये भी जो है वो क्या है, एच हाइट पर है। मतलब दोनों का रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है, सेम है। मतलब H1 और H2 क्या है, सेम है। बर्नौली के डेरिवेशन को इससे रिलेट करना। ठीक है, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन जो है उसका एरिया दिया है A1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो 2 मीटर स्क्वायर ही दे देते हैं यार, है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। यहाँ जो A2 है वो कितना, 1 मीटर स्क्वायर। हियर वेलोसिटी एट पॉइंट 1 V1 इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड हियर वेलोसिटी वी डोंट नो, एंड योर टारगेट, एंड ऑल्सो वन थिंग, रो जो है वो क्या है, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी फ्लूइड कौन सा है, इट्स वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड ट्यूब, है ना। पूछा क्या है, फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन और बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो हियर वी हैव टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या करेंगे, दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई बर्नौली बिटवीन ए एंड बी। कैसे, देखिए, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, है ना, हाफ रो V2 का स्क्वायर। चलो V1 पता है, V2 नहीं पता, चलिए देखेंगे। और P1 P2, तो P2 ही कह देते हैं इसे, है ना, तो P1 माइनस P2। ओके, लेट्स से P एंड PB ही कहेंगे, इसे हम कह देते हैं PA, इसे कह देते हैं PB। ओके, चलेगा।
ओके, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड विद दिस कि क्या आ जाएगा। अब H1 और H2 क्या है, सेम है ना, दोनों है सेम है, तो ये तो खेल खत्म कर दिया अपने। कौन सा खेल खत्म कर जाएगा, ये दोनों, ठीक है ना, ये और ये टर्म कैंसिल क्योंकि हाइट क्या है, सेम है। नाउ वी विल गेट हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। V1 इज अननोन एंड आल्सो रो इज कॉमन, ठीक है। क्या करेंगे, देखो प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर आपको V2 और V1 दोनों पता हो। V1 तो पता है लेकिन V2 नहीं पता, तो हमें पता है एरिया पता हो और वेलोसिटी नहीं पता है, तो यानी कि एरिया गिवन हो करके अगर वेलोसिटी पूछे तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे, है ना। तो कर दीजिए, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या आ जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। A1 कितना 2, V1 कितना 5, A2 कितना 1, V2 कितना फाइंड करना, तो V2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अरे ये के बिना ही निकाल सकते थे, ठीक है। ऐसे देखो, एरिया कितना 2, यहाँ एरिया कितना 1, आधा हो गया ना, 2 से कितना हो गया 1, आधा हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल। अगर एरिया हाफ हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाती है डबल, तो वेलोसिटी 5 से यहाँ पर डबल कितनी होगी 10, 10 से तो आया, है ना। अरे फिजिक्स हर जगह होती है। रो कितना है 10 की पावर 3, V2 कितना 10 का स्क्वायर माइनस V1 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 25 75, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हियर इट्स योर आंसर ना, इजी था, है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसी वर्मा में आपके बहुत सारे हैं, लगभग इट्स अबाउट ए सीरीज इन क्वेश्चन 26 से कुछ स्टार्टिंग है ऐसी वर्मा में इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सारे बर्नौली और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पर बेस्ड है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और कंसिडर करेंगे, क्या था देखिए, T प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लाइटें चली गई है विद्यार्थी, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है पूरा कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय रो जी, बस ऐसे ही मन हो गया कर दिया डिवाइड, है ना। क्या आ जाएगा P बाय रो जी प्लस एच प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन 2G, 2G 3G, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसे कहते हैं प्रेशर हेड, क्या कहते हैं प्रेशर हेड, इसे कहते हैं पोटेंशियल हेड, और इसे कहते हैं काइनेटिक हेड। वैसे ये टर्म जो है टेक्निकल टर्म है जो इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, लेकिन 12th लेवल पर आपको केवल जानना होता है कि ये टर्म होते हैं। अगर इस टर्म में भी आपको डाटा गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक हेड क्या होता है, ये होता है, ठीक है। पोटेंशियल हेड क्या होता है, ये होता है। प्रेशर हेड ये होता है, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स जानने के बाद कि अब जो तीनों हेड हैं उनका सम भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हेड का मतलब क्या सर, है ना। हेड ये सर तो नहीं होता, सर नहीं होता, क्या है मतलब इसका, देखो हेड का मतलब होता है कि आपने लेंथ के रेस्पेक्ट में किसी वेरिएबल को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जैसे पोटेंशियल हेड का देखो डायमेंशन क्या आएगा, L1 आएगा। यहाँ पर भी देखो आप प्रेशर है अपॉन रो और जी, इसका जब डायमेंशन निकालोगे अगेन इट्स कम आउट टू बी L1, और यहाँ पर भी L1, यानी कि आपने क्या किया, सभी जो टर्म थे उनको लेंथ यानी कि हाइट के रेस्पेक्ट में आपने डिफाइन किया, उसी को हमने क्या कहा है, हेड कहा है। ओके, सो हियर इज द प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड। तो आपको कहना क्या स्टेटमेंट में देखिए, इन बर्नौली इक्वेशन the sum of all the three head, that is the potential head and kinetic head and pressure head is always constant। पहला। दूसरा, pressure energy, potential energy, pressure energy per unit volume plus potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume is also constant। थर्ड स्टेटमेंट,
P plus rho gh plus half rho v square is equal to constant. Again, it's based on energy conservation. Okay. And fourth, A1 V1 is equal to A2 V2. It's a continuity equation. ठीक है. तो लास्ट के जो क्वेश्चन है ऐसे वर्मा में लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो केवल और केवल इन्हीं दो प्रिंसिपल पर हैं. अगला अपना जो लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली. ओके. जैसा कि हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, वैसा ही क्या होगा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली. ओके. तो तब तक आप मजे से पढ़ते रहिए. बाय.